सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ये क्विक रिवीजन मॉडल के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें पहले जो लेक्चर आया था वो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय पे आया था। आप चेकआउट कर सकते हो, ये दूसरी प्लेलिस्ट है उसी की, जो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी है। मॉडर्न हिस्ट्री का, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए जो कि होने वाला है, और आपका जो स्टेट पीसीएस के या अन्य एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल मॉडल है। और ये बेसिकली रिवीजन मॉडल होंगे, इसमें बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा देंगे हर चीज़। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो स्टार्टिंग का जो है बताया कि टेलीग्राम आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप उसको देख लो ना। हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये बेसिकली देखा जा रहा है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इंडियन रेनेसां पीरियड से लेके फिर प्रोसेस कैसी हुई और फिर क्या ऐसा डिज़ायर आया कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत कैसे पड़ी। तो यहाँ पे फैक्टर्स जो है रिफॉर्म मूवमेंट्स के वो आपकी स्क्रीन पे ऐसे हैं। पहला है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ऐसी थी जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस हुआ। उसकी वजह से जो बड़े सारे लोग थे इंडिया के वो यूनिफाइड हो गए और कंसोलिडेट करा। इसके अलावा सोशल कंडीशंस राइप फॉर रिफॉर्म, जैसे रिलीजियस और सोशल इल्स है, डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन, कास्ट प्रॉब्लम और डिवाइड। थर्ड है आपका ऑपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। ये एक अटेम्प्ट था जो री इनोवोग्रेट करता है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को और रिवाइव करता है। और लास्ट पॉइंट है नया अवेयरनेस अमंग एनलाइटेंड इंडियंस कि भाई मॉडर्न कल्चर क्या है और मॉडर्न चीज़ें क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे मेजरली आप देखोगे जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो उस टाइम पे हुए थे, मोस्टली हम उन पे फोकस करेंगे। नेचर ऑफ मूवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी डिवीजन है। पहला है डिफरेंट पार्ट्स में होते थे इंडिया में, डिफरेंट पीरियड्स होते थे, एक सिमिलर टाइम पे नहीं होते थे ये, पर सिमिलैरिटी होती थी इनमें, एक कॉमन चीज़ है। और यहाँ पे बड़े सारे लीडरशिप भी इमर्ज हुई, स्पेसिफिकली जो इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा एजुकेटेड थी, क्योंकि उनमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, इसलिए वो ऐसे सोशल रिफॉर्म्स कर पाए। और विदाउट रिलीजियस रिफॉर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं ऐसा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता। ठीक है, लास्ट है इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया, रैशनैलिटी, रिलीजियस यूनिवर्सलाइजेशन। रैशनलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे राजा राममोहन रॉय थे जो पहले थे। यहाँ पे उन्हें रिजेक्ट करा था सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन को और अफर्म करा था प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी को। डेमॉन्स्ट्रेबली उन्हें बोला था कि डेमॉन्स्ट्रेबिलिटी जो है एक सोल क्राइटेरिया होता है ट्रुथ का। इसके अलावा रैशनल को सपोर्ट करते हैं अक्षय कुमार दत्त, वो भी रैशनलिज्म के ओनली प्रिसेप्टर्स थे। इसके अलावा रिलीजियस यूनिवर्सलाइजेशन में बड़े सारे लीडर्स है, अगेन राजा राममोहन रॉय तो है ही, इनके अलावा सर सैयद अहमद खान भी थे, केशव चंद्र सेन भी थे। तो राजा राममोहन रॉय डिफरेंट रिलीजन को एज अ नेशनल एम्बॉडीमेंट मानते थे यूनिवर्सल थीज़म का। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान। जितने भी प्रॉफिट है उनका सेम दीन होता है, फेथ होता है, और हर कंट्री में, हर नेशन में डिफरेंट प्रॉफिट्स होते हैं, उनका ये मानना था। केशव चंद्र सेन का मानना यह था कि जो पोजीशन है कि ये मानना था कि ट्रुथ जो है वो आर टू बी फाउंड इन,
मतलब उनका ये मानना था कि जो जितने भी आप रिलीजन देख लो वर्ल्ड में जो इस्टेब्लिश हुए हैं वो ट्रू है, ठीक है। इसके अलावा टाइमलाइन देख लें मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से किस किस टाइम पे आए हैं। तो ये बहुत ही स्मॉल टाइमलाइन है। टाइमलाइंस की जो मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स है इंपॉर्टेंट है ये। तो आत्मीय सभा 1814 में हुई थी, उसके 3 साल बाद हिंदू कॉलेज फाउंड हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1817 में। उसके बाद वेदांत कॉलेज 1825 में इस्टेब्लिश हुआ था। 1828 में ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश हुआ था। फिर 1820 से लेकर 30s की बात करो तो यंग बंगाल मूवमेंट भी चला था उस टाइम पे। फिर 39 में बात करूँ 1839 में तो तत्वाबोधिनी सभा थी। 1850s की बात करें तो विडो मैरिज एसोसिएशन भी फॉर्म हुई थी। 1866 की बात करें तो ब्रह्मो समाज इंडिया की और आदि ब्रह्मो समाज थी, ठीक है। ब्रह्मो समाज 1828 में ही आ गया था। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे 1867 की तो प्रथना समाज भी थी। फिर 1870s की बात करें तो पूना सर्वजनक सभा थी। 1873 की बात करो तो सत्य शोधक समाज भी थी 1873 का। 1875 में आर्य समाज थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। फिर आपका सरदाना ब्रह्मो समाज 1878 में आया। फिर आर्य महिला समाज 1881 में आया। उसके बाद सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट भी 1887 में आया। फिर आपका रामकृष्ण मिशन भी 1897 में आया, मतलब उसके 10 साल बाद। फिर अगर बात करें 5 साल बाद आया श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, तो SNDP आया था 1902 में। उसके अलावा आपका 3 साल बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर्म हुई थी 1905 में। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी था 1920 का, ये 15 साल बाद आया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बाद। उसके बाद आपकी बात करें तो वाईकॉम सत्याग्रह भी चल रहा था 1924 से लेके 25 में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब टाइमलाइन लेजिस्लेशन मेजर्स की बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए थी। वुमेन के लिए कौन कौन से लेजिस्लेशन थे ये देख रहे हैं हम। तो 1829 में बंगाल रेगुलेशन आया था जो सती को बैन करा था। इसके अलावा यहाँ पे 1804 में बंगाल रेगुलेशन में डिक्लेयर कर दिया था इन्फेंटिसाइड को इलीगल करार दिया था। उसके बाद 1856 की बात करें तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का पास हुआ था। फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट भी आया था 1891 का। उसके बाद शारदा एक्ट भी आया था 1929 का। और फिर आपका स्पेशल मैरिज एक्ट आया था 1954 का। फिर आपका हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात है, स्पेशल मैरिज के बाद से ही वैसे तो। उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट भी आया था 1956 का। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी आया। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये फैमिली लॉ में पढ़ते हैं लोग ऐसे जो लॉ कर रहे हैं। फिर मैटरनिटी बेनिफिट्स आता है 1961 में। उसके बाद इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आया था 1976 में। और फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961 में। अच्छा, रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग हिंदूज़ की बात करें, सिर्फ हिंदूज़ में ही कौन कौन से रिफॉर्म मूवमेंट थे। पैन इंडिया मूवमेंट में आपका रामकृष्ण मूवमेंट था, आर्य समाज थे और थियोसॉफिकल मूवमेंट था। इसमें कुछ डिवीजन है, जैसे स्टूडेंट्स में स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी भी थी, परमहंस मंडलीस भी थी, सत्यशोधक समाज भी थे और आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भी थी। इसके अलावा ब्रह्मो समाज, तत्वबोधि समाज, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, यंग बंगाल मूवमेंट, प्रथना समाज। फिर आपका SNDP मूवमेंट था, वकाली संघ, जस्टिस मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और टेम्पल एंट्री मूवमेंट जैसे इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखो तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है और टेबल के फॉर्म में बनाया ताकि आप आराम से याद कर सको। तो पहले रिफॉर्मर्स का नाम है राजा राममोहन रॉय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने देखा है इनके बारे में अभी। मूवमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएट है आत्मीय समाज 1814 का। ब्रह्मो समाज इन्हें स्टैब्लिश करा था राजा राममोहन रॉय 1828 में। उनके बाद फिर पहले समाज नहीं था, ये सभा था, ब्रह्मो सभा था 1828 में, बाद में इसको समाज कर दिया था। नोट में धर्म सभा जो है वो राधा कांत दत्त ने करा था जो काउंटर करता था ब्रह्मो समाज का। तो धर्म समाज बेसिकली काउंटर करता था इसको,
ठीक है। मेन प्रिंसिपल क्या था कि डिनाउंस करना चाहिए पॉलीथिज्म को। पॉलीथिज्म मतलब कि मल्टीपल गॉड्स को जो वर्शिप होती है। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति की पूजा जैसे प्रैक्टिस को उन्होंने डिनाउंस कर दिया था, मतलब मानते नहीं थे ये। और सती जैसे प्रैक्टिस को नहीं मानते थे। फेथ को डिस्कार्ड कर देते थे इनकारनेशन में, ठीक है। ये ह्यूमन रीजन को बहुत फॉलो करते थे, कॉन्साइंस था इनका, और एनी स्कल्पचर्स स्क्रिप्चर्स। वर्शिप करते थे इंटरनल अनसर्चेबल इम्यूटेबल गॉड। क्रिटिसाइज करते थे आपका कास्ट सिस्टम को, प्रमोट करते थे चैरिटी को, मॉरलिटी को और बेनेवोलेंस को। डिफाइन नहीं करा था कोई स्टैंस डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा पे। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स और जर्नल्स कौन कौन से थे इनके। पहले तुफत उल मोहम्मदीन अ गिफ्ट टू मोनोथिज्म। सेकंड है प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस 1820। ट्रांसलेशन करा था वेदास का उपनिषद का बंगाली में। संवाद कुमंडी भी था। मिरातुल अकबर भी है पर्शियन में। अमात्य सभा पब्लिकेशन बंगाल गज़ेट भी था। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। इनका जो बेसिकली मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन था वो है तत्वबोधिनी समाज 1839 में आया था, और ये इनने ज्वाइन कर लिया था ब्रह्मो समाज को 1842 में, मतलब राजा राम मोहन के साथ भी आदि ब्रह्मो समाज भी इनने निकाला था। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो उन्हें प्रमोट करा था सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट, इंडिया के जो पास्ट को उसको समझना रैशनल आउटलुक से, और इन्हें प्रोपोगेट करा था, फैलाया था राम मोहन के आइडियाज़। इसके अलावा नया विटैलिटी और स्ट्रेंथ मिला था मेंबरशिप ऑफ ब्रह्मो समाज को। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जर्नल्स क्या थे, तत्वबोधिनी पत्रिका जो बंगाल में आती थी उस टाइम पे। इसके अलावा केशव चंद्र सेन की बात करें तो उनने बड़े सारे ब्रांचेस जो है ब्रह्मो समाज के वो ओपन करे थे, जो कि अभी आपने देख लिए। दोनों जितने भी महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन के साथ ही ने करा था। इसके अलावा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866, इनके मेन आइडियाज़ थे कि समाज को फैलाना, बंगाल से ज़्यादा बंगाल के आगे फैलाना, कॉस्मोपॉलिटन आइडियोलॉजी को फॉलो करना, समाज मीटिंग को इंक्लूसिव आइडियोलॉजी थी कि हर रिलीजन के साथ ओपन रहे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट व्यूज थे और सपोर्ट करते थे इंटरकास्ट मैरिज को। इसके अलावा नेक्स्ट आपके रिफॉर्मर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इस साल का जो प्रीलिम्स आप देखो, मैंने जो आप आंसर्स बताए थे उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था और उसका आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इनने स्टार्ट करा था और सेक्रेटरी थे ये बेंथन स्कूल के। आइडियाज़ की बात करें तो ये इनने स्टार्ट करा था हायर एजुकेशन वुमेन के लिए, लीगलाइज करी थी विंडो रीमैरिज को, और ये लड़े थे चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट और पॉलीगैमी के अगेंस्ट। एसोसिएट किससे थे ये, तत्वबोधिनी पत्रिका के साथ, सोम प्रकाश के साथ और सर्व शुभांकरी पत्रिका के साथ, और हिंदू पेट्रोइट। तो इनकी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, तो इसमें इनने आर्य समाज को फॉर्म करा था। दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज भी इनने फाउंड करा था 1886 में। सुद्धी मूवमेंट भी इन्हें स्टार्ट करा था। इनके आइडियाज़ की बात करें तो विजन था इनका क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी का, मतलब एक तरह से इनका मार्क्सिज्म जैसा था कुछ। एक यूनाइटेड इंडियन का इनका ड्रीम था, रिलीजियसली, सोशली और नेशनली। इंडिया फ्री होना चाहिए फॉरेन रूल से, सॉवरेनिटी जैसा प्रिंसिपल। इसमें आर्यन रिलीजन भी होना चाहिए जो एक कॉमन रिलीजन हो सभी के लिए, और इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू द वेदास। इसके अलावा रिवाइवल की बात करी थी, वैदिक लर्निंग की और वैदिक प्योरिटी की। रिलीजन और रिलीजन की बात करी थी, नॉट वैदिक टाइम्स, ठीक है। और जो भी अटैक करा हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को, कास्ट
रिजिडिटीज और कास्ट की जो अनटचेबिलिटी वाला प्रिंसिपल था उसके अगेंस्ट थे। और पॉलीथीज्म, बिलीव इन मैजिक, चार्म्स एंड एनिमल सेक्रीफाइस जैसी चीज़ें। इसके अलावा मैगजीन्स या जर्नल जो थे उनके सत्यार्थ प्रकाश थे, द थ्रू एक्सपोजिशन। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी। इनका ने स्टार्ट करा था रामाकृष्णन मैथ बेलूर में। तो इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करें तो या इनके प्रिंसिपल क्या थे कि ब्रिज कराने गैप परामाथा जो कि सर्विस था और व्याहारा बिहेवियर के बीच में जो गैप था उनको ब्रिज करा। इन्हें बात करी थी फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड। अटेंड करा था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो शिकागो में हुआ था 1893 में। और इनने जो सब्सक्राइब करा था, आइडिया को सब्सक्राइब करा था वेदांत सिस्टम के। और ने बताया था जो सर्विस ऑफ जीवा था, लिविंग ऑब्जेक्ट, उसका वर्शिप होना चाहिए, वर्शिप ऑफ शिवा है। इसके अलावा यहाँ पे महादेव गोविंद राणे भी थे जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। इनने क्या क्या इस्टेब्लिश करा था, पहला है इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल निभाया था प्रार्थना समाज में जो कि इस्टेब्लिश हुआ था आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा भी ने फॉर्म करा था। इसके अलावा सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ये फाउंडिंग मेंबर थे आईएनसी के। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस पे भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। मेंबर थे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के और जज रहे थे बॉम्बे हाई कोर्ट के भी। आइडिया क्या था इनके, आइडियोलॉजी या क्या इनके प्रिंसिपल थे, इन्हें डिसअप्रूव करा था कास्ट सिस्टम को। वुमेन एजुकेशन पे फोकस करते थे, विडो रीमैरिज, रेज करा था एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इनको रिगार्ड करा जाता है एज अ फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो महादेव गोविंद राणे थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एम्फोसाइज करा था रेट्रोग्रेड मूवमेंट की तरफ इनने। इसके अलावा जर्नल की बात करें तो इंदु प्रकाश इनका जर्नल था। अदर प्रोमिनेंट पर्सनालिटी की बात करें रीजन वाइज की, तो यहाँ पे हम देखते हैं ईस्टर्न इंडिया से कौन कौन से प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी। इस पे आपका नॉर्थ ईस्टर्न सारा कवर है और बंगाल जैसी जगह कवर है। यहाँ पे अगर बात करें तो पहले रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं। रामकृष्ण मैथ स्प्रेड कर रहा था आइडियाज़ ऑफ वेदांत प्रीचिंग और चैरिटेबल वर्क पे काम करते थे, फिलॉन्थ्रोपिक थे। जितने भी मेन वुमेन थे, चिल्ड्रन से रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, उनको ट्रीट करते थे इक्वल। इसके अलावा यहाँ पे अक्षय कुमार दत्त भी थे जो प्रोग्रेसिव बंगाली थिंकर थे और ये ब्रह्मो समाज से एसोसिएट थे। इसके अलावा जो हमने देख लिया वैसे फॉर्मलाइज करी टीटी जैसे भाइयों बस्तर साहित्य, मानव प्राकृत संबंधना विचार और धर्म नीति जैसी चीज़ें इन्हें बताई थी। इसके अलावा एक इंग्लिश थे हेनरी विवान दरोजिया, ये इंस्पायर थे प्रोग्रेसिव ट्रेंड के, इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इन्हें सपोर्ट किया था वुमेन राइट्स एंड एजुकेशन। फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट्स थे इंडिया के, सॉरी मॉडर्न इंडिया के नहीं थे, मॉडर्न इंडिया के थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्रोनोलॉजी वे में दिखाया है। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय जी ने इस्टेब्लिश करा था 1828 में। फिर 1866 में स्प्लिट हो गया था ब्रह्मो समाज में। तो स्प्लिट में क्या हुआ था, केशव चंद्र ने अपना फॉर्म करा था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना आदि ब्रह्मो समाज फॉर्म करा था। कुछ होंगे इनके इशू, उसकी वजह से ने स्प्लिट मार दिया था 1866 में। तो मतलब ये 38 ईयर्स के बाद ने स्प्लिट मारा था। 1878 में कोच बेहौर कंट्रोवर्सी के तहत एक 13 ईयर्स ओल्ड डॉटर जो थी उन्हें मैरी करा था माइनर हिंदू महाराजा ऑफ कोच बेहौर। ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी क्योंकि ये आइडिया सपोर्ट नहीं करते थे वुमेन की इतनी जल्दी एज में शादी हो, तो इसी वजह से कंट्रोवर्सी हो गई। नया फैक्शन आ गया था सधरण ब्रह्मो समाज जो कि आनंदा मोहन बोस ने स्टार्ट करा था। शिव चंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त ने स्टार्ट करा था।
वेस्टर्न इंडिया की बात करें जिसमें आप देख सकते हो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे रीजन है, उसमें सबसे पहला है बाल शास्त्री जाम्बेडकर, जो कि रिगार्ड करते थे फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म और ऑर्थोडॉक्सी को उन्हें अटैक करा था। इनने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करा था दर्पण 1832 में। फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर था दिग्दर्शन 1840 में। ठीक है, इसके अलावा बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी भी थी। ज्योतिबा फुल्ले की बात करें तो ये सत्य शोधक समाज से बिलोंग करती थी। 1873 में इन्हें फॉर्म करा होगा। कंप्लीट ऑपोजिशन की बात करती है कास्ट सिस्टम के, और ये सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करते हैं। एजुकेशन होना चाहिए अमंग वुमेन और लोअर कास्ट पीपल। इनका काम क्या है, इनका सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी जैसे इन्हें वर्क करें, मतलब इन्हें किताबें लिखी होंगी गुलामगिरी है और सार्वजनिक सत्य धर्म। इनको अवार्ड मिला है बाय द टाइटल ऑफ महात्मा। ठीक है, इसके अलावा पंडिता रामाबाई भी थी। ये बेसिकली आर्य महिला समाज से थी और इन्हें स्टार्ट करा था मुक्ति मिशन और शारदा सदन। इनके एरिया ऑफ वर्क थे कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थी, प्रमोशन कराने गर्ल एजुकेशन का और इम्प्रूवमेंट करी वुमेन की कंडीशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट तीन जो इम्पोर्टेंट है रिफॉर्मर, इनमें है गोपाल हरि देशमुख, लोकहित वाड़ी, वीकली प्रभाकर थे। इनका पेन नेम था लोकहार्ड वाड़ी। और कौन कौन से काम थे इनके, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोकहित वाड़ी। इसके अलावा गोपाल गणेश अगारकर, ये एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्हें ये को फाउंडर थे न्यू इंग्लिश स्कूल के, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के और फर्गुसन कॉलेज के भी। फर्स्ट एडिटर थे केसरी के और इन्हें स्टार्ट करा था सुधारक। इसके अलावा लास्ट है गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्हें स्टार्ट करा था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में और ट्रेन करा था बड़े सारे नेशनल मिशनरीज को और इन्हें वर्क करा था हितवाड़ा में। इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे पहला है श्री नारायण गुरु। इन्हें स्टार्ट करा था श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट को, SNDP, और अरविपुरम मूवमेंट को भी। मेन आइडिया क्या था कि रिमूव करना है डिस्क्रिमिनेशन केरला सोसाइटी में, और रिलीजन जितने भी सारे सेम है। डिवाइड जो होते थे चीज़ें और उनके अगेंस्ट थे, और राइट्स ऑफ एडमिशन टू पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, टेम्पल एंट्री जैसी विवादों पे इन्हें लड़ा था। नेक्स्ट है आपके EV रामास्वामी नाइकर, इन्हें स्टार्ट करा था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और रिजेक्ट करा था ब्राह्मणिकल रिलीजन को। लास्ट है कंदुकरी वीरसलिंगम, इन्हें हित करनी स्टार्ट करा था और इन्फ्लुएंस है ब्रह्मो समाज के आइडियाज से। नेक्स्ट है अदर हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स में थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट हुई थी और मदन HP बलास्तकी ने स्टार्ट करी थी और कर्नल HS ऑलकॉट ने स्टार्ट करी थी। इनके हेडक्वार्टर्स अदियर में थे। प्रीच करते थे विजडम ऑफ कृष्ण और गीता। इसके अलावा वाईकॉम सत्याग्रह स्टार्ट करा था KP केशवा ने। डिमांड करा था इनने कि थ्रो करे डिमांड अनटचेबल्स के लिए डिमांड करा था कि उनके लिए ये टेम्पल्स होने चाहिए और वो विजिट कर पाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है देव समाज, इसमें शिव नारायण अग्निहोत्री ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। बात करते हैं इटर्निटी ऑफ द सोल, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु और नीड फॉर सोशल एंड गुड एक्शन। इसके अलावा राधा स्वामी मूवमेंट की बात करें तो तुलसी राम जी ने स्टार्ट करा था, शिव दयाल साहेब ने। यहाँ पे इनका जो आइडिया था वो वन सुप्रीम बीइंग था, सुप्रीमेसी ऑफ द गुरु, कंपनी ऑफ पायस पीपल, सत्संग और सिंपल सोशल लाइफ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स है वो है जस्टिस मूवमेंट, मद्रास प्रेसिडेंसी, CN मुंतिलर, TM नायर, P तग्गराजा और रिप्रेजेंट करा था नॉन ब्राह्मण को। वोगाली संघ की बात करें तो ये मैसूर में एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था।
टेम्पल एंट्री मूवमेंट में मेनली टी के मधुवन थे, जिनके आइडिया थे श्री नारायण गुरु और एन कुमारन आसन। इसके अलावा मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो फैरजी मूवमेंट था, जो बेसिकली फाउंड करा था हज शिरतुल्ला ईस्ट बंगाल में। बात करते हैं एरेडिकेशन ऑफ सोशल इनोवेशन, जो कि मुस्लिम में थे उस रीजन में। सेकंड है मिदिया मूवमेंट, जो कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद जी ने स्टार्ट करा था 1889 में। और बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी और जिहाद को अपोज करते थे। लास्ट है देवबंद मूवमेंट। देवबंद एक जगह है, उससे याद कर सकते हो। यहाँ पे मोहम्मद काजिम नंतू तेवी थे 1832-1880s में, और राशिद अहमद गंगोनी 1828 और 1916 का। प्रोपेगेट करते थे प्योर टीचिंग ऑफ कुरान और हादिस अमंग मुस्लिम, और अलाइव रखते थे स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूल। ठीक है, काम की बात करते हैं अब। नेक्स्ट जो है सर सैयद अहमद खान की बात करें। इनके काम बहुत इंपॉर्टेंट थे। अलीगढ़ मूवमेंट मेंबर ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। नाइटहुड मिला था 1888 में। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्टार्ट करा था। इनके काम की बात करें तो असब ए बगवाद ए हिंद ताहिद अल अकलक। ठीक है, और यहाँ पे इन्हें रिकाउंसिल करा था वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को। इसमें टीचिंग थी कुरान की। सोशल रिफॉर्म बेसिकली जो मुस्लिम्स में थे रिलेटेड टू पर्दा, पॉलीगैमी, विडो मैरिज। और लास्ट है ग्रोथ अमंग इंडियन मुस्लिम्स फॉर बेटर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट मुस्लिम रिफॉर्मर थे शाह वालीउल्लाह। रिवाइवलिस्ट थे, रिस्पॉन्स थे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के। हार्मनी अमंग द फोर स्कूल ऑफ मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस। रिकग्निशन द रोल ऑफ इंडिविजुअल कॉन्साइंस रिलीजन में। लास्ट है टीटू मीर ने अडॉप्ट करा था वहाबिज्म। ऑर्गेनाइज करा था मुस्लिम प्रेजेंस को ऑफ बंगाल अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। इसके अलावा सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें तो पहला है सिख, यहाँ पे सिख मूवमेंट्स में पहला है सिंह सभा मूवमेंट 1873 में स्टार्ट हुआ था, और ये मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन की बात करता था सिख के लिए, काउंटर करता था प्रोस्टलिस्टिन एक्टिविटीज़ को। और सेकंड है आपका खालसा स्कूल और कॉलेजेस 1892 में आई थी। प्रमोट करते हैं गुरु मखी सिख लर्निंग एंड पंजाबी लिटरेचर। और लास्ट है अखाली मूवमेंट 1920 में आया था। ये गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट था इसमें। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो था इनकी एपेक्स बॉडी थी। लास्ट है आपका पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं। इसमें रहनुमानी मजदयासन सभा थी, इसको प्रोनाउंसिएशन देख लो ना, 1851 में आई थी। इसमें लीडर्स थे नरोजी फरदूनी, दादा भाई नरोजी, KR कामा, SS बेंगोली। और इनमें सेवा सदान भी थे जिनने ब्रह्मा जी M मालावरी थी 1885 में। इसके अलावा राष्ट्र गुफ्तार भी थे, ट्रूथ टेलर, और एंग्लो गुजराती भी थे जो ने स्टार्ट करा था, दादा भाई नरोजी ने स्टार्ट करा था। इसी के साथ ही न्यूज़ खत्म हो जाती है। होप ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो।